Hi friends, welcome to our YouTube channel, that is Mathematics Study Point. And this is Rahul, and today's very first topic is काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको नाउन का इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था और उसके पार्ट्स के बारे में बताया था। तो आज हम आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितने भी एरर डिटेक्शन और कंपटीशन लेवल, हायर कंपटीशन लेवल पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ये सब नाउन के यहाँ से पार्ट से स्टार्ट होकर आगे तक जाएंगे। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो जैसा कि नाम से प्रूफ हो रहा है, काउंटेबल मीन्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो होती है काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन वो होती है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, मतलब जो कि काउंट नहीं हो सकती। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन देंगे काउंटेबल की, तो इसके साथ हम रूल यूज करते हैं। तो जो पहला रूल होगा काउंटेबल नाउन के साथ, तो काउंटेबल नाउन कैन बी यूज इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म विद सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब। मीन्स आपको समझ आया, जो काउंटेबल नाउन होती है वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं और सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज किया जा सकता है। ये हम समझेंगे एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे। तो अगर हम काउंटेबल का एग्जांपल लेंगे सिंपल, तो इसमें एक सिंपल एग्जांपल लिया मैंने, अ बॉय इज कमिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन में, तो इसमें कहा है कि अनकाउंटेबल नाउन कैन बी यूज विद ए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब और सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, मतलब हम दोनों में यूज कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल ये दर्शा रहा है कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब सही है, यानी अ बॉय इज कमिंग तो सिंगुलर नाउन हो गया और सिंगुलर वर्ब के साथ यूज हो रहा है, और प्लूरल भी होता है। तो ये दूसरा एग्जांपल लेंगे, मैनी बॉयज, तो यहाँ पे देखो नाउन जो है ये प्लूरल है और आर ये भी आपको प्लूरल ही लगा, यानी वर्ब भी प्लूरल लगी हुई है। तो मैनी बॉयज आर कमिंग और अ बॉयज इज कमिंग। तो काउंटेबल नाउन क्या हो गया, काउंटेबल नाउन के साथ हम बहुत सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं और सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक काउंटेबल का सिर्फ इतना ही है, मेन पार्ट आता है अनकाउंटेबल में। तो अनकाउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, इन अनकाउंटेबल नाउन वी कैन यूज सिंगुलर फॉर्म और सिंगुलर वर्ब। मीन्स अनकाउंटेबल में हम सिर्फ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं। और इसका पहला रूल अनकाउंटेबल में, एक ये हमें याद रखना है अनकाउंटेबल में रूल 1, कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमें कभी भी ए, एन, मैनी, फ्यू, सेवरल वर्ड का यूज नहीं करना। मतलब जहां भी अनकाउंटेबल नाउन आएगी वहां पर हम ए, एन, मैनी, फ्यू, सेवरल वर्ड का यूज नहीं करते। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल दिया मैंने, मनी और मनीज। तो आप सबसे पहले ये पूछेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है किसी भी स्टूडेंट का, अगर बनेगा इस क्वेश्चन में से, कि सर मनी तो काउंटेबल है, आपने अनकाउंटेबल में कैसे इसका एग्जांपल लिखा। तो फ्रेंड्स आज आपको इस टॉपिक में बहुत ऐसी चीज पता चलेंगे जो आपने कभी बहुत पहले पढ़ी है, लेकिन ग्रामेटिकली वो सब चीज अलग होती हैं, गलत होती हैं। ग्रामर में सही होती हैं, आपने जो पढ़ी है वो आपके हिसाब से, लेकिन ग्रामर में जो चीज़ सही है वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आप कहेंगे कि मनी काउंटेबल है, हम गिनते हैं। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर एग्जांपल लेगा तो हम मनी नहीं गिनते हैं, हम मनी की यूनिट गिनते हैं। जैसे इंडिया में मनी की यूनिट है रुपया, और अमेरिका में चले जाओ डॉलर। तो हम रुपीज जो है, मनी की यूनिट काउंट करते हैं, मनी को नहीं काउंट करते। इसलिए आपने कभी सुना भी नहीं होगा, मनी सुना होगा आपने, मनीज कहीं नहीं सुना होगा, मनीज होता नहीं है। उसी तरह मिल्क में और मिल्क्स में, अब आप कहोगे मिल्क भी हम नाप लेते हैं 1 लीटर 2 लीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ भी ये फंडा आ जाएगा कि हम मिल्क नहीं नापते, मिल्क की यूनिट नापते हैं। तो 1 लीटर 2 लीटर हो गया, तो यहाँ पर भी ये फंडा है। तो इसमें जो मनीज है इसमें ये सही है, मनीज गलत है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में कभी भी अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। उसी तरह मिल्क का आ गया, तो मिल्क में मिल्क सही है और मिल्क्स गलत है, क्योंकि अनकाउंटेबल में हम नाउन को जो है प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। फ्रेंड्स तो अब आ गए हम अनकाउंटेबल नाउन के, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, तो आपको ये एग्जाम्पल समझने हैं और मैं इनमें बताऊंगा कि अनकाउंटेबल क्यों है, क्योंकि आपके हिसाब से इनमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो आपको लगते होंगे काउंटेबल हैं। तो फ्रेंड मैं आपको उसके बिल्कुल ही डिटेल में बताऊंगा कि वो अनकाउंटेबल क्यों होते हैं। सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, स्टार्स। आप बचपन से देखते आए हैं बच्चों
कि स्टार्स कहते हैं अनकाउंटेबल है, अनगिनत हैं, कोई गिन नहीं सकता। अगर मैं कहूँ आपसे कि स्टार काउंटेबल है तो फ्रेंड्स ये एक टॉपिक है, तो मैं इसमें आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ कि स्टार कैसे काउंटेबल है। तो फ्रेंड्स अगर आज बारिश हुई है बहुत और आसमान में सिर्फ 2 स्टार हमें दिखाई दे रहे हैं, पूरे आसमान में जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है हमें 2 स्टार दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? देयर इज अ 2 स्टार इन द स्काई। तो आपने गिन लिए ना, तो स्टार काउंटेबल हुए। तो उसी तरह ये टॉपिक होता है फ्रेंड। तो काउंटेबल मनी का मैंने आपको बता ही दिया है कि मनी काउंटेबल कैसे है, क्योंकि अनकाउंटेबल कैसे है, क्योंकि हम इसमें मनी को काउंट नहीं कर रहे, उसकी यूनिट काउंट कर रहे हैं। उसी तरह मैंने आपको मिल्क का बता दिया। अब आ गए हेयर। अब आप कहोगे सर हेयर भी अनकाउंटेबल होते हैं, काउंटेबल होते हैं कि अनकाउंटेबल होते हैं, कैसे होते हैं? तो फ्रेंड मैं आपको उसमें बताता हूँ कि हेयर कैसे हैं। अगर एज ऑल का बात करेगा यानी पूरे सिर पर आपके कितने बाल हैं, तो वो अनकाउंटेबल हैं। लेकिन अगर कोई कह दे कि देयर इज 2 ग्रे हेयर इन योर हेड, मतलब तुम्हारे सिर में 2 सफ़ेद बाल हैं, तो आपने गिन लिए, तो काउंटेबल हुए कि अनकाउंटेबल हुए? तो हेयर काउंटेबल हुए उस तरीके से। लेकिन अगर पूछे कि एज ऑल मतलब पूरे सिर पर कितने बाल हैं, तो वो अनकाउंटेबल होते हैं। इसलिए काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में आएगा। एडवाइस आ जाता है, ADVIC, एडवाइस माने सलाह देना, तो ये भी अनकाउंटेबल है। वर्क आ जाता है, इंफॉर्मेशन, फूड, फूड भी अनकाउंटेबल होता है। और आ जाते हैं पोइट्री। अब आपने सुना होगा कि आपने कोई एग्जांपल दे दिया, इससे समझो सीनरी से, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। अगर आप ये वाला एग्जांपल देते हो और मैंने आपको बताया इसमें कि अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होगी, तो मैंने सीनरीज का और उसके साथ आर लगा, तो ये यहाँ पे एरर डिटेक्शन बताएगा कि सीनरीज में एस नहीं लगेगा और आर नहीं लगेगा। और सीनरीज आपके हिसाब से क्या लगती है? सीनरीज कोई पेंटिंग नहीं है जो दीवार पर टंगी होती है। सीनरी होता है एक दृश्य जो हमें दिखाई दे रहा है। हम कहीं घूमने गए हिल स्टेशन पे, हम अपने किसी होटल की विंडो से देख रहे हैं कि व्यू कितना अच्छा है, तो वो जो व्यू चमकेगा उसे सीनरी बोलते हैं। तो उसी तरह आ गए ज्वेलरी। अब ज्वेलरी अनकाउंटेबल है क्योंकि ज्वेलरी में सब कुछ होता है, जो नेकलेस पहनते हैं, ये रिंग, नोज रिंग, एंकल लेंथ जो होती है, सब कुछ आ जाता है। ऐसे क्रोकरी हो जाती है, लगेज हो जाता है, फर्नीचर हो जाता है। फर्नीचर भी अनकाउंटेबल होगा क्योंकि फर्नीचर में सब होगा, रूम में जितना भी कुछ होता है, फैन से लेके टेबल, कुर्सी, मेज, बल्ब वगैरह जो भी होता है वो सब फर्नीचर में आ जाएगा। इसी तरह अब्यूज हो जाएगा वेकेशन। इस चीज को आपने बहुत नोटिस किया होगा कि नॉर्मली लोग इसे बोलते हैं वेकेशन, कि हम वेकेशन पे जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो मिस्टेक करते हैं लोग वो यहीं पे करते हैं कि उसमें एस लगा देते हैं। ये हमेशा सिर्फ वेकेशन होता है, वेकेशन एस नहीं लगा हुआ होता। उसी तरह आ जाते हैं एविडेंस। लोग कहते हैं नॉर्मली एविडेंस, तो होता है एविडेंस और उसमें एस नहीं लगा हुआ होता, ये हमेशा प्लूरल ही रहता है पहले। मिस्चीफ, शरारत, इसका आपको बताइए कि मिस्चीफ होता है शरारत, एन एक्ट ऑफ मिस्चीफ। अब सबसे लास्ट में 18 नंबर पे आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट और आ जाते हैं वर्ड। लेकिन अब आप वर्ड में कहोगे कि सर हमने तो वर्ड्स भी सुना है कि वर्ड्स भी हो जाता, बहुत सारे वर्ड होंगे तो होंगे, लेकिन फ्रेंड्स जो यहाँ पर ये वर्ड है, ये वर्ड शब्द का सेंस नहीं दे रहा, यहाँ पर ये वर्ड सेंस दे रहा है वादा का, मैसेज का, यानी ट्रू टू योर वर्ड, यानी अपने वादे का पक्का होना। तो फ्रेंड यहाँ पर ये जो वर्ड है ये सेंस दे रहा है वादा का या मैसेज का। तो ये आप समझ गए होंगे। ये आपको सेंटेंस की सेंस पे डिपेंड करना है। जो एरर आएगी आपको एग्जाम में तो इसी सेंस में देगा कि उसमें सेंस तो होगा वादा और मैसेज का, लेकिन उसके साथ जो प्लूरल वर्ब वगैरह यूज होगी वो वर्ड्स के हिसाब से होगी। तो आपको एरर डिटेक्शन ये फाइंड करनी है कि इसमें सेंस वादा का आ रहा है या शब्द का आ रहा है। उसी तरह आ जाते हैं अल्फाबेट्स। लोग नॉर्मली कहते हैं कि अल्फाबेट्स, लेकिन अल्फाबेट्स नहीं होता, सिर्फ अल्फाबेट होता है। तो फ्रेंड बेटर समझने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर तो आपको इन एग्जाम्पल को देख के बताना है कि इसमें क्या मिस्टेक है। हम आते हैं पहले एग्जाम्पल पर। इसमें लिखा है दिस फर्नीचर नीड पेंटिंग। तो बताइए मुझे इसमें क्या होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने बताया जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं उनके अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर फॉर्म का यूज होता है। तो हम इसमें देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर की क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। नीड, लेकिन अब ये लगेगा आपको
इसमें मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पर एस होना चाहिए, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर नीड्स होना चाहिए। तो दिस फर्नीचर नीड्स पेंटिंग, तो ये अब सही हुआ, इसमें हमें एस लगाने की जरूरत थी। अब आ जाते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल पर। ये इसमें कह रहा है यू शुड ट्रू टू योर वर्ड्स। तो ये मैंने अभी आपको पिछले एग्जाम्पल में समझाया है कि यहाँ पर मतलब सेंस निकालना है कि इसका क्या मतलब है। यू शुड ट्रू टू योर मत, शुड का मतलब है चाहिए, कि आपको होना चाहिए अपने वादे का पक्का, मीन्स यानी आपको अपने वादे का पक्का होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, जो वर्ड्स है अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ एस का यूज नहीं करेंगे हम, तो ये गलत हो गया। इसके साथ एस का यूज नहीं करना, ऐसा हटा देंगे ट्रू टू योर वर्ड, एस नहीं होगा। तो फ्रेंड यहाँ से हम एस निकाल देंगे। अब आ जाते हैं हम तीसरे पर। तीसरा एग्जांपल है आई सेंट हिम अ वर्ड्स। तो फिर मैंने आपको एक रूल और बताया था फ्रेंड्स अनकाउंटेबल नाउन के लिए, कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन मैनी फ्यू सेवरल वर्ड का यूज नहीं होता, और वर्ड अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर हम ए का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन मैनी फ्यू सेवरल वर्ड यूज नहीं होते, तो ये यहाँ पर ये गलत हो गया है। अब आ जाता है फोर्थ एग्जाम्पल पर। तो ये कह रहा है आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। देखो ये फ्रेंड एक रूल पहले का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, एक रूल पहले का है, अगले वाला जो नेक्स्ट रूल होगा मैं आपको बताऊंगा। कि जैसे मैंने कहा है इसमें कि वर्क आ गया, और अनकाउंटेबल नाउन में ए एंड मैनी फ्यू का यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर हमें किसी चीज को प्लूरल दिखाना ही है कि हाँ बहुत सारी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए पहला रूल जो कहता है कि हम मैनी की जगह लॉट ऑफ लगा देंगे। क्या लगाएंगे, लॉट ऑफ। आई हैव लॉट ऑफ वर्क, एस हटाएंगे यहां से, एस हट जाएगा, तभी ये सही होगा। आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, यानी मेरे पास करने के लिए बहुत अधिक काम है। तो ये एक अगला रूल है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन को आपको प्लूरल में दिखाना ही है तो उसके लिए कंडीशन है, जो मैं आपको अगले वाले नेक्स्ट रूल में बताऊंगा। अब आ गए पांचवें पे। तो ये मैंने भी एग्जांपल दिया आपको, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। तो इसमें आप सब बता ही सकते हो कि इसमें सीनरीज एस लगा हुआ है, मैंने बताया सीनरी अनकाउंटेबल है। दूसरा वर्ब का है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, तो यहाँ पर हम इज लगाएंगे और यहाँ पर वाई लगाएंगे। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, तो ये तब सही होगा। तो फ्रेंड्स ये है टू एक्सप्रेस सिंगुलर और प्लूरल विद दीज कीवर्ड्स ओनली इन द अनकाउंटेबल नाउन। तो जैसे मैंने बताया ए एंड मैनी फ्यू सेवरल वर्ड का यूज करना नहीं है हमें अनकाउंटेबल में, लेकिन फिर भी अगर हमें कोई चीज़ दिखानी है कि एक है या दो हैं या दो से ज़्यादा है या प्लूरल है या सिंगुलर है, तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पर। तो फॉर सिंगुलर के लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे, तो इसके लिए आ जाएंगे हम पहले में एडवाइस, वर्क और इंफॉर्मेशन। यदि सिंगुलर है कि मुझे एक काम है, दो काम है या वर्क है, इंफॉर्मेशन जो भी है, तो उसके लिए हम लगाएंगे अ पीस ऑफ एडवाइस। तो ये आ जाएंगे सिंगुलर के लिए अ पीस ऑफ एडवाइस, वर्क, इंफॉर्मेशन, मतलब इन तीनों के लिए हमें अ पीस ऑफ यूज करना है। अब आ जाते हैं सेकंड पे, एन आर्टिकल ऑफ लगेज और फर्नीचर। मीन्स जहां भी लगेज होगा, लगेज के बारे में बात करनी है, अगर हमें उसे दिखाना है कि एक है या दो हैं, तो उसके लिए एन आर्टिकल ऑफ लगेज। फर्नीचर के लिए एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर सॉरी ऐसे नहीं लगेगा क्योंकि अनकाउंटेबल है, तो फर्नीचर है, तो ये इसके लिए हमें आर्टिकल का यूज करना है लगेज और फर्नीचर के लिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ए वर्ड ऑफ अब्यूज, यानी गाली देना। तो अ वर्ड ऑफ अब्यूज का यूज किया जाएगा, उसी के लिए आ जाता है एन एक्ट ऑफ मिसचीफ। मिसचीफ मैंने आपको बताया शरारत, यानी एन, तो जहां भी शरारत आएगी, बच्चों ने ज्यादा की है, कम की है, एक की है, दो की है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एन एक्ट ऑफ मिसचीफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाते हैं टू एक्सप्रेस द सिंगुलर और प्लूरल। तो इसमें हम बताएंगे कि अगर इसे प्लूरल दिया है और प्लूरल फॉर्म में हमें बताना है कि एग्जाम्पल दे दिया है कि प्लूरल फॉर्म में कैसे सेट करना है, तो इसके लिए हम ये कुछ कीवर्ड है, मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, तो इसमें आपको बेस्ट सेलेक्ट करना है। बाकी इसमें आपको सभी सही लगेंगे, लेकिन ये प्लूरल के लिए है। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है ही गिव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। तो इन चारों में से एडवाइस, अ लॉट ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस और पीसेस ऑफ एडवाइस में से कौन बेस्ट रहेगा। वैसे आप नॉर्मली बताओगे कि ये सही रहेगा अ लॉट ऑफ एडवाइस, लेकिन
एग्जाम्पल में पहले ही लगा हुआ है मैनी पीसीस ऑफ एडवाइजेस, तो इसके लिए बेस्ट सुटेबल आंसर होगा पीसीस ऑफ एडवाइस, यानी ही गिव मी मैनी पीसीस ऑफ एडवाइजेस, तो इसके लिए बेस्ट सुटेबल आंसर है ये। इसी तरह हम सेकंड में आ जाएंगे, ही गिव मी मैनी एडवाइजेस, मैनी की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया अनकाउंटेबल नाउन में हम ए एंड मैनी फ्यू शब्द का यूज नहीं करते, तो ये गलत हो गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस, तो ये मैंने आपको पहले बताया ही है कि इसमें हम अ लॉट ऑफ एडवाइस के लिए, वर्क के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, तो हम अ लॉट ऑफ का यूज करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही होगा, ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स कमेंट में न्यू वीडियो के लिए कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।